और ये मुझे सिटी के अंदर ही भाई 13 से 14 का माइलेज दे रही है। बट सियरा में भी ये कमी हो जाती है कि जब उसको हाईवे पे आप चलाते हो और मनूवर करते हो तो बॉडी रोल बहुत ज्यादा फील होता है। अब बात करते हैं भाई साहब इसके कॉन्स की। ऐसा तो नहीं है कि सारी चीजें गाड़ी के अंदर अच्छी है, मतलब इस गाड़ी को 120 चलाओ 130 चलाओ भाई साहब गाड़ी की स्पीड का पता ही नहीं चलता। एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई सामने आपके है दी ऑल न्यू टाटा हैरियर डीजल मैनुअल के साथ, जिसमें 2 लीटर का इंजन आता है। अब ये गाड़ी कंपेयर की जाती है 7XO से, महिंद्रा की तरफ से आने वाली स्कॉर्पियो एन से। एंड ऑफ कोर्स इस गाड़ी के अंदर क्या क्या पॉजिटिव है, क्या क्या नेगेटिव है, किस तरीके की गाड़ी दिखाई देती है, ड्राइविंग किस टाइप की है, और अगर आप ज्यादातर सिटी के अंदर चलते हो या हाईवे के अंदर चलते हो क्या आपके लिए गाड़ी बेस्ट होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में यही सब डिस्कशन करेंगे। बाहर बारिश का मौसम है, देखो उधर बारिश हो रही है, इधर बारिश हो रही है, बीच में बारिश नहीं हो रही थी, तो यहाँ रुक के मुझे आपके लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। एंड ऑफ कोर्स आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपको ये समझ आ जाएगा क्या ये गाड़ी आपके लिए है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है वीरेश और आप देख रहे हैं दी एसटीजे कार्स। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाड़ी की प्राइसिंग से। मतलब 12,90,000 रुपए एक्स शोरूम से इस गाड़ी का प्राइस स्टार्ट हो जाता है और भाई लाता है लगभग 26 लाख रुपए एक्स शोरूम, यानी कि 28 लाख रुपए ऑन रोड। जो स्क्रीन पे वेरिएंट है ना, ये आपको पड़ता है। और भाई गाड़ी का जो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है ना, वो पड़ जाता है प्योर एक्स, क्योंकि प्योर एक्स के अंदर आपको सारे काम के फीचर देखने को मिल जाते हैं। चाहे वो 360 डिग्री कैमरा हो, चाहे वो क्रूज कंट्रोल हो, चाहे वो रिक्वेस्ट सेंसर वाली चाबी हो जिसे पुश स्टार्ट के साथ आ जाती है, पैनोरामिक सनरूफ हो, और साथ ही 17 इंच के अलॉय व्हील भी आपको इसके इस वेरिएंट के अंदर देखने को मिल जाते हैं जो प्योर एक्स आता है। प्योर एक्स की जो प्राइस पड़ती है वो लगभग 18 लाख रुपए आपको देखने को मिल जाती है। और 18 लाख रुपए में जो फीचर मैंने आपको सारे बताया ना, ये सारे देखने को मिल जाते हैं। और 18 लाख रुपए के अंदर ही भाई साहब आपको 7XO देखने को मिल जाएगी, महिंद्रा की तरफ से आने वाली स्कॉर्पियो देखने को मिल जाती है, थार रॉक्स देखने को मिल जाती है। लेकिन उन सब के प्राइस में इसमें थोड़े बहुत फीचर आपको ज्यादा ही मिल जाते हैं। ओवरऑल गाड़ी का लुक देखो भाई साहब, क्या जबरदस्त लगती है। मतलब हाईवे पे इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस बहुत जबरदस्त है। और सबसे जो अच्छा मुझे इसके अंदर लगता है भाई, वो है इस गाड़ी का प्लेटफॉर्म। D8 प्लेटफॉर्म पे बेस है भाई साहब, वही प्लेटफॉर्म जिसपे जैगवार और लैंड रोवर जैसी गाड़ियां जो है ना वो बेस होती है। और इस वजह से भाई साहब गाड़ी की जो ड्राइविंग है ना वो बहुत जबरदस्त हो जाती है। मतलब अगर इसके टॉप मॉडल में जाते हो तो भाई साहब 19 इंच के जो व्हील है ना वो आपको देखने को मिल जाते हैं, जो एलॉय व्हील के साथ आते हैं। और साथ ही अगर आप गाड़ी का फ्रंट देखते हो ना, तो भाई यहाँ से कुछ इतनी जबरदस्त ये गाड़ी लगती है। अब इस वाले मॉडल में ना आपको ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प, बाई प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प, 360 डिग्री कैमरा, सामने आपको कैमरा देखने को मिल रहा है, नीचे आपको देखिए रडार मॉड्यूल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और इस रडार मॉड्यूल की वजह से भाई इसके अंदर आते हैं 20+ ऑटोनोमस फीचर। हाईवे पे अडास बहुत जबरदस्त काम करता है। मैं इस गाड़ी को दिल्ली देहरादून चला के लाया हूँ, लगभग 700 किलोमीटर की राइड मैंने एक दिन में कंप्लीट करी है। और अब मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि ये गाड़ी सिटी के लिए अच्छी है, हाईवे के लिए अच्छी है, कौन सा इंजन लेना चाहिए, कौन सा इसके अंदर आपको ट्रांसमिशन लेना चाहिए, ऑटोमेटिक या फिर मैनुअल। अब एक बार आपको इसकी साइड प्रोफाइल भी दिखा देता हूँ। तो भाई यहाँ से ना गाड़ी देखिए कुछ इस टाइप की आपको दिखाई देती है। ट्रैफिक थोड़ा कम है तो इस वजह से दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से कुछ आपको इस टाइप की दिखाई देती है भाई। 360 डिग्री कैमरा आपको यहाँ मिल जाता है, रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे आ जाता है, ऊपर जो है पूरी पैनोरामिक सनरूफ जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। और भाई रियर पोर्शन कुछ ऐसा दिखाई देता है। और रियर में ना भाई ये भी आपको ऑटोमेटिक जो इसका बूट है वो देखने को मिल जाता है। प्रेस करोगे ये ऑटोमेटिक आपका ओपन हो जाएगा, और ऐसे ही ये भाई ऑटोमेटिक ही बंद हो जाता है। जैसे आप यहाँ से देख सकते हो, तो आप इसको प्रेस करोगे और ये भाई आपका बूट जो है बंद हो जाएगा। मैसिव बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। मतलब मेरे हिसाब से 7 सीटर ये की जा सकती थी, लेकिन फिर भी अगर किसी को 7 सीटर का ऑप्शन चाहिए तो भैया फिर आप जा सकते हो इसके सफारी की तरफ। सफारी जो है वो आपको 7 सीटर के अंदर देखने को मिल जाती है। और भाई अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, क्योंकि मुझे बताना है कि भैया गाड़ी चलती कैसी है, कैसी रहेगी सिटी हाईवे के हिसाब से, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो भाई अब आ गए गाड़ी के अंदर, एक बार इसको स्टार्ट कर लेते हैं। क्लच दबाया और भाई पुश देखो भाई, गाड़ी का जो डीजल इंजन है 2 लीटर का, जब स्टार्ट होता है ना तो पता चलता है। मतलब ये थोड़ा सा आपको गाड़ी पूरी शेकिंग होती हुई दिख जाएगी। और भाई जैसे ही गाड़ी हिलती है पता चल जाता है इंजन जो है स्टार्ट हो गया। फीचर भाई अनलिमिटेड है इस वाले वेरिएंट में। तो प्योर एक्स के अंदर भी जबरदस्त फीचर आ जाते हैं, जैसे क्रूज कंट्रोल वगैरह आ जाता है। बाकी अंदर से लुक देखिए कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। आई नो पीला कलर काफी सारे कस्टमर बोलेंगे थोड़ा अजीब लग रहा है, बट हाँ व्हाइट कलर और ब्लैक कलर में जो ये गाड़ी जचती है ना डार्क एडिशन में, अल्टीमेट जच जाती है। बाकी स्टीयरिंग जो है वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक आ जाएगा प्योर वेरिएंट से ही। पुश स्टार्ट जो है आपको यहाँ मिल जाता है, ये भी प्योर वेरिएंट से देखने को मिलेगा। एम्बिएंट लाइटिंग जो है वो इसके टॉप मॉडल में ही आती है। ऑटोमेटिक एसी आ जाता है, 360 डिग्री कैमरा जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, बेहतरीन जल जाता है। बूट जो है वो यहीं से आप ओपन कर सकते हो, लॉक अनलॉक यहाँ पे आ जाता है। ड्यूल जोन इसके एसी के अंदर जो है वो देखने को मिल जाता है। मतलब उधर के पैसेंजर अलग एडजस्ट कर सकते हैं और इधर के पैसेंजर अलग से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी भाई 6 एयरबैग है वो इसके अंदर आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे किसी भी मॉडल में। बाकी अगर आप इस वाली वेरिएंट में जाते हो तो 2 एयरबैग इसमें आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, नी एयरबैग और साइड कर्टन एयरबैग। मतलब ओवरऑल 8 एयरबैग जो है वो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक वाइपर ऑन है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प जो है वो गाड़ी का ऑन है। 12.25 इंच की बड़ी वाली स्क्रीन जो है ये देखने को मिल जाती है, वो भी एचडी डिस्प्ले के साथ, फुल्ली एचडी डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। 8 इंच का आपको ये वाला जो एमआईडी क्लस्टर है वो देखने को मिल जाता है, जो देखो अडास के साथ आ जाता है। टीपीएमएस वगैरह सारे फंक्शन यहाँ देखने को मिल जाते हैं। प्योर एक्स अगर आप लेते हो तो ये 10.25 इंच का आएगा और ये आपको 8 इंच का ऐसे ही देखने को मिलेगा। टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे देखो वायरलेस चार्जर आपको मिल जाता है, बहुत जबरदस्त काम करता है। बाकी एक 45 वॉट का यहाँ पे सी टाइप चार्जर मिल जाएगा। मल्टीपल आपको ड्राइव मोड जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जो आपको नॉर्मल, वेट और एक रॉक मोड आता है भाई साहब वो देखने को मिल जाता है। 6 स्पीड के साथ ये 2 लीटर का कायोजेट इंजन आता है जो
300 Nm का टॉर्क निकाल के देता है, और इस टॉर्क की बात मैं आगे वीडियो में करूंगा कि किसके लिए ज्यादा बेनिफिट है। बाकी ये ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ भी आ जाती है डीजल में, अगर आप इस गाड़ी को लेते हो। और भाई डीजल में अगर ले ही रहे हो ना तो ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ही लेना, क्योंकि मैनुअल का जो क्लच है ना वो काफी ज्यादा डीप जाता है, जिस वजह से सिटी में थोड़ी सी ड्राइविंग जो है वो आपकी हेक्टिक हो जाती है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक के साथ आ जाती है, और सेफ्टी के फीचर बहुत जबरदस्त है। थोड़ा बहुत स्पेस जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, आर्म रेस्ट आता है और वेंटिलेशन के साथ देखने को मिल जाती है। बाकी कुछ कलर थीम आपको इस टाइप की दिखाई देती है और ऐसी ही टॉप मॉडल में मिलेगी। और भाई ऊपर की तरफ आप देखोगे तो पैनोरामिक सनरूफ जो है ना वो इस गाड़ी के अंदर आ जाती है, और यहाँ पे वही आपका लाइटे वाइटे का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। ये IRVM भी आपका ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ आता है। तो फीचर में तो देखो मैं क्या ही बताऊं, बाकी लगभग 8 से 10 स्पीकर का इसके अंदर सेट आता है मैसिव हरमन का, जिसकी साउंड क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। तो ये तो हो गई ओवरऑल गाड़ी के फीचर की बात। स्पेस बहुत जबरदस्त है, स्पेस की भी बात करूंगा, बताऊंगा किन के लिए बेटर है किन के लिए नहीं। तो चलिए भाई अब जानते हैं कि ये गाड़ी चलने में कैसी है। तो उसके लिए तो गाड़ी चलानी पड़ेगी, तो भाई चलाते हैं। पहला गियर डालते हैं, क्लच दबा दिया, सीट बेल्ट लगा लेते हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये गाड़ी जो है लगभग 700 किलोमीटर एक दिन में। अब ये गाड़ी किन के लिए बेटर है, देखिए सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं कि इस गाड़ी के अंदर अच्छा क्या है। सबसे पहले इस गाड़ी का प्लेटफॉर्म D8 प्लेटफॉर्म है, लैंड रोवर वाला प्लेटफॉर्म है, तो हाईवे पे गाड़ी बड़ी स्टेबल चलती है। सस्पेंशन जो है थोड़ा सा स्टीफर साइड पे मिलेगा, जो हाईवे पे स्टेबिलिटी बहुत अच्छी दे देता है। मतलब इस गाड़ी को 120 चलाओ 130 चलाओ भाई साहब, गाड़ी की स्पीड का पता ही नहीं चलता। और ऊपर से जो ये इंजन है 2 लीटर का कायरोजेट इंजन, 370 Nm का जो ये टॉर्क निकाल के देता है, ये भाई उनके लिए बहुत अच्छा है जो मैक्सिमम जो ड्राइविंग अपनी हाईवे पे करते हैं, या 70% जो ड्राइविंग है ना वो हाईवे पे ही करते हैं। क्योंकि हाईवे पे कई बार ओवरटेकिंग करते हुए ना ये टॉर्क जो है बड़ा काम आता है। मिड रेंज गाड़ी का बहुत जबरदस्त है, स्टार्टिंग गाड़ी की वो भी टॉर्क अगर आप इसको स्पोर्ट्स मोड में डाल दोगे ना तो भाई इनिशियल से ही गाड़ी बहुत जबरदस्त पावर परफॉर्मेंस के साथ उड़ जाती है। साथ ही वो लोग भाई जो ड्राइविंग जो है मिनिमम महीने की 2 से 2,500 किलोमीटर करते हैं और मैक्सिमम हाईवे के ऊपर ही चलते हैं और फुल फैमिली के साथ चलते हैं, तो उनके लिए भी भाई ये गाड़ी विद दिस व्हील बेस विद दिस 19 इंच अलॉय बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस करती हुई दिखेगी। मतलब लॉन्ग ट्रिप पे आप ना तो इस गाड़ी के अंदर थकने वाले और ना ही भाई इस गाड़ी से आपको कोई ऐसा फटीग जैसी फीलिंग आने वाली, क्योंकि सीटें कंफर्ट है, वेंटिलेटेड सीटें इसके अंदर आ रही है। सस्पेंशन थोड़ा सा स्टीफर साइड पे है जो हाईवे के लिए अगेन बहुत जबरदस्त रहता है। भाई इसके साथ साथ इसके अंदर एक पेट्रोल इंजन भी आता है जो 1.5 लीटर के अंदर आता है, जो सेम आपको टाटा सियरा के अंदर लॉन्च होता हुआ दिखाता है। उस इंजन की पावर परफॉर्मेंस भी बहुत जबरदस्त है, 270 Nm का वो आपको टॉर्क निकाल के देता है, और पेट्रोल के हिसाब से जो काफी ज्यादा पावरफुल इंजन माना जाता है। मतलब ये इंजन आपको हाईवे पे अंडर पावर फील नहीं होगा, और सिटी के हिसाब से भी ठीक ठाक इंजन है, क्योंकि टॉर्क कन्वर्टर के साथ वो भी आता है। तो डीजल में टॉर्क कन्वर्टर अगर आप इस गाड़ी का ले लेते हो तो भाई बिल्कुल भी परेशान नहीं होगे हाईवे पे। तीसरी बात करते हैं भाई गाड़ी की माइलेज की। माइलेज जो है इस 2 लीटर इंजन के साथ अगर जैसा मैंने बताया हाईवे पे ड्राइव करते हो तो ये 16-17 का माइलेज निकाल के देती है। अभी भी रेंज 118 किलोमीटर की बाकी है। 4500 रुपए का मैंने इसके अंदर तेल डलवाया था, जिसमें मैं एक बार नोएडा हुआ है जो 80 किलोमीटर की राइड थी, और उसके बाद में भाई देहरादून हुआ है जो लगभग 600 किलोमीटर की राइड थी। तो 680 किलोमीटर और अभी भी 118 किलोमीटर की रेंज मुझे यहाँ दिख रही है, तो मोटा मोटा 750 किलोमीटर एक टैंक के अंदर ये चल जाती है। और अगेन अगर आप इसको हाईवे पे चलाओगे तो ज्यादा बेटर माइलेज आपको निकाल के दे देगी। इसके अलावा भाई गाड़ी के कैबिन स्पेस की भी बात करते हो ना तो भाई मैसिव कैबिन स्पेस आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। मतलब 5 बंदे अगर इस गाड़ी के अंदर फुल बैठ के भी चलते हैं तब भी ऐसा कोई जगह का आपको इसके अंदर इशू नहीं आने वाला। जैसे कि मेरी 6 फुट हाइट है और उसके हिसाब से भी हेडरूम विद दिस पैनोरामिक सनरूफ इज इनफ, राइट। उसी तरह अगर आप यहाँ पे थाई सपोर्ट देखते हो तो वो भी आपको बहुत जबरदस्त देखने को मिलता है। और मैं फुल फैमिली के लोग के साथ गया था, 5 बंदों के साथ, और भाई बिल्कुल भी गाड़ी ने ऐसा ना तो अंडर पावर फील हुआ और ना ही ऐसा कोई कैबिन स्पेस में मुझे कोई कमी देखने को लगी। और भाई जब इस गाड़ी को लेके आप हाईवे पे निकलोगे ना विद फुल पैसेंजर के साथ भी, तब भी आपको ऐसा फील होता है कि एक फुल साइज एसयूवी आप चला रहे हो, जिसमें ना तो आपको बूट स्पेस में कोई कमी मिलती, क्योंकि बूट स्पेस भी बहुत ज्यादा मैसिव है, और ना ही 5 बंदों के लिए कोई ऐसा स्पेस के अंदर कमी आती है। और पांचों ही बंदे भाई साहब बिना थके बिना फटीक के देहरादून से लेके दिल्ली तक एक दिन में ड्राइव कराए। इसके अलावा गाड़ी की सेफ्टी की भी बात करते हो तो भाई साहब इसके अंदर आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, वो भी भारत एनकैप के अंदर। अपने सेगमेंट में सबसे सेफ गाड़ी जो है वो टाटा की ही मानी जाती है। अगर मैं इसके अंदर बैठा हूं ना, मुझे अभी भी देखो बोनट कैसे इसका कितना दूर विजिबल हो रहा है। मतलब इसके जो गेट बंद करते हो ना तो जो खड्ड की आवाज आती है, तो उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रॉपर एसयूवी या टैंक के अंदर आप बैठे हो। सामने वाला तो उड़ जाएगा लेकिन भाई आपको कुछ नहीं होने वाला, इतनी सेफ गाड़ी आपको फील होती है। और इसके अलावा जो टॉप मॉडल में अडास आ जाता है ना भाई, इस अडास के अंदर भी मल्टीपल सेफ्टी फीचर आते हैं। जैसे कि मुझे कई बार इसका जो फ्रंट कोलिजन वार्निंग है वो ऑफ करना पड़ जाता है, इसलिए क्योंकि जैसे ही कोई डिस्टेंस में गाड़ी आएगी और सामने वाली गाड़ी ने अचानक से ब्रेक मार दिया ना, तो ये ऑटोमेटिक ब्रेक मार लेती है, जिसे इमरजेंसी ब्रेकिंग भी बोला जाता है। तो फीचर भी काफी अच्छे मिल गए, सेफ्टी भी काफी अच्छी मिल गई। और ये गाड़ी जो है आइडल सिर्फ उन्हीं कस्टमर के लिए है भाई साहब जो हाईवे पे इस गाड़ी को काफी ज्यादा ड्राइव करते हैं, लॉन्ग ट्रिप जिनके काफी ज्यादा लगते हैं, 2000 किलोमीटर से ज्यादा अगर आप गाड़ी चलाते हो, क्योंकि डीजल इंजन जो है आइडल उसी के लिए माना जाता है जो भाई साहब लॉन्ग ट्रिप के लिए गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि एक तो डीपीएफ का कोई इशू नहीं आना, दूसरा डीजल जो है लॉन्ग ट्रिप पे आपको ज्यादा अच्छी माइलेज दे देता है, और तीसरा भाई साहब जब लॉन्ग ट्रिप पे ऐसी गाड़ी के अंदर बैठ के चलते हो ना तो बिल्कुल भी थकावट होती है ना, वो बिल्कुल नहीं होती। साथ ही जो स्टीयरिंग है वो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक देखने को मिल जाता है। मतलब इतना लाइट स्टीयरिंग है ना कि काफी इजी मनूवर ये गाड़ी हो जाती है। और साथ ही जो स्टीयरिंग का फीडबैक है ना वो काफी जबरदस्त है। मतलब जो D8 प्लेटफॉर्म है वो लिटरली आपको फील होता है कि जैसा आप जैगुआर लैंड रोवर प्लेटफॉर्म पे ही ये गाड़ी बेस है, और उसी के हिसाब से जब आप ये गाड़ी
गाड़ी चलाओगे ना, तो ये जो स्टीयरिंग का फीडबैक है वो बड़ा जबरदस्त फील होता है। जैसे ही आप किसी कट पे गाड़ी घुमाओगे ना, तो स्टीयरिंग ऑटोमेटिक आपका सीधा आ जाता है। 1% ऐसा फील नहीं होता कि स्टीयरिंग जो है वो थोड़ा सा भी आउट हो रहा है। और इसी वजह से ऐसा नहीं है कि गाड़ी सिर्फ हाईवे पे ही चलेगी, आप इतनी बड़ी गाड़ी को सिटी के अंदर भी मनूवर कर सकते हो, बिकॉज स्टीयरिंग का फीडबैक बहुत जबरदस्त है। तो वही चीज है कि ओवरऑल गाड़ी के अंदर जो है सेफ्टी फीचर काफी अच्छे मिल गए, हाईवे की स्टेबिलिटी जो है वो बहुत जबरदस्त है, और गाड़ी देखने में इतनी बल्कि लगती है कि कोई अगर एक बार साइड से इस गाड़ी को चलता हुआ देख लेना, तो भाई साहब उसके दिमाग में तो ये जरूर चीज आती है कि एक ना एक बार भाई साहब टाटा सफारी डीजल को टेस्ट ड्राइव बिल्कुल ली जाए। अब बात करते हैं भाई साहब इसके कॉन्स की। ऐसा तो नहीं है कि सारी चीजें गाड़ी के अंदर अच्छी है, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो शायद थोड़ी बेटर की जा सकती थी और जिसपे अभी भी टाटा को थोड़ा काम करना चाहिए, जिसमें सबसे पहला आ जाता है इस गाड़ी का साइज और भाई इस गाड़ी का वेट। मतलब इस गाड़ी का वेट 1800 किलो के लगभग भाई ये गाड़ी भारी है। और अगर मैं कंपेयर करूं ना 15 से 20 लाख रुपए के अंदर आने वाली गाड़ियों से, तो भाई क्रेटा आ जाती है, सेल्टोस आ जाती है, जो थोड़ी लाइट वेट तो फील्ड हो जाती है, साथ ही सेफ भी है। तो इस वेट की वजह से जब आप इस गाड़ी को सिटी के अंदर चलाओगे थोड़ी सी निम्बल फील होती है। निम्बल मतलब कि जब आप इस गाड़ी को काटोगे तो भैया थोड़ी सी आपको हैवी फील होगी। आगे से बोनट इतना दूर दिखाई देता है कि भाई साहब कई बार ना छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स है ना वो यहाँ दिखाई ही नहीं देते। तो ये सारी चीजें हैं कि इतने बड़े साइज और इतने वेट के साथ जब इस गाड़ी को आप चलाते हो तो सिटी के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक फील होता है, लेकिन हाईवे पे यही वेट और यही साइज और यही स्टेबिलिटी जो है आपको स्टीयरिंग फीडबैक के अंदर बहुत जबरदस्त फील होती है। भाई दूसरा आ जाता है उन कस्टमर के लिए जो सिटी के अंदर मोस्टली अपनी गाड़ी को चलाते हैं, यानी कि आपकी अगर 40-60 भी है, जहां 40% सिटी और 60% हाईवे में आप ड्राइव करते हो ना, और ऐसी सिटी के अंदर रहते हो जैसे मैं रहता हूँ गाजियाबाद दिल्ली के अंदर, तो यहाँ सबसे ज्यादा जो दिक्कत मुझे हो रही है फिलहाल गाड़ी की, वो हो रही है पार्किंग स्पेस से गाड़ी को बाहर निकालने में। पार्किंग में ऐसा कोई मेन इशू नहीं आता क्योंकि गाड़ी के अंदर 360 डिग्री कैमरा है, सब कुछ आपको दिखाई देता है। लेकिन जब मैं रिवर्स करके टाइट पार्किंग से इसको बाहर निकालता हूँ ना, तो इतनी बड़ी गाड़ी है भाई कि एक बंदा बाहर खड़ा होना चाहिए और बता दे कि हाँ निकल जा निकल जा, क्योंकि थोड़ा सा ना मेरे को ये लगता है कि इतनी बड़ी गाड़ी इस प्राइस सेगमेंट के साथ ठीक तो है, बट ये फिर सिटी के हिसाब से अगर आप इसको देख रहे हो कि छोटी पार्किंग है, सिटी में मैक्सिमम चलाऊंगा, तब भाई फिर आपको थोड़ा सा दूसरी गाड़ी में कंसिडर करना पड़ेगा जो साइज में थोड़ी छोटी हो। लेकिन अगर एक फुल साइज एसयूवी देख रहे हो और ऐसी चाहिए फीचर लोडेड गाड़ी विद जबरदस्त इंजन, तब आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। भाई इसके अलावा जितनी स्टेबल ये हाईवे पे चलती है ना, बिकॉज इसके स्टिफ सस्पेंशन, भाई उतनी ही ये सिटी के अंदर अगर कोई पोर्ट होल वगैरह आ जाते हैं, जैसे अगर आप ऐसी सिटी में रहते हो जहाँ छोटे मोटे पोर्ट होल हो, तो भाई वो पोर्ट होल ना आपको कैबिन के अंदर फील होते हुए तो फील हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर वो जो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सस्पेंशन है जो टाटा सियरा के अंदर आते हैं वो नहीं देखने को मिलते, जबकि इसके कंपैरिजन में सियरा जो है वो ज्यादा बेटर पोर्ट होल जो है वो एडजस्ट कर लेती है सिटी के अंदर। बट सियरा में भी ये कमी हो जाती है कि जब उसको हाईवे पे आप चलाते हो और मनूवर करते हो तो बॉडी रोल बहुत ज्यादा फील होता है, क्योंकि उसके जो सस्पेंशन है थोड़े सॉफ्टर साइड पे है, और वो सॉफ्ट सस्पेंशन ना फिर हाईवे पे बॉडी रोल काफी ज्यादा फील करा देता है। बट वही सस्पेंशन आपको पहाड़ों पे, ऊपर नीचे रास्ते पे, थोड़े बहुत पोर्ट होल पे बड़े प्यार से निकाल देता है, मतलब पीछे वाले बंदे जो है बिल्कुल भी परेशान नहीं होते। तो ये चीज है कि अगेन सिटी में जहां थोड़े बहुत पोर्ट होल होंगे ना भाई साहब, वहां ये गाड़ी फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दे सकती है, मतलब अंदर वो आपको फील होते हैं, खड्डे की आवाज जो आती है फिर टायरों के थ्रू जो आवाज आएगी ना वो कैबिन के अंदर फील होती है। इसके अलावा जो चौथी चीज आ जाती है जो कस्टमर बड़ी कंप्लेंट करते हैं कि भैया टाटा की गाड़ी के अंदर ना फिट एंड फिनिश के इशू है जो है ना वो देखने को मिल जाते हैं। वो फिट एंड फिनिश के इशू वैसे जो मेरे पास टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी है मैंने इसके अंदर नोटिस नहीं करे, क्योंकि जहां तक है इस गाड़ी को ये लोग परफेक्ट बना के भेजते हैं। मैंने बाहर से भी कोशिश करी, थोड़ा पीछे से भी ऐसा कुछ फिट एंड फिनिश के इशू निकालने की कोशिश करी, बट मुझे तो ऐसा कोई फिट एंड फिनिश का गाड़ी के अंदर इशू दिखाई नहीं दिया। ऐसा ही अंदर से भी मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ, अंदर से भी ये देख रहा हूँ सारी की सारी चीजें जो है वो प्रॉपर दिखाई दे रही है। इसके अंदर ऐसा कोई मुझे अभी तक इशू बड़ा दिखाई नहीं दिया जिसकी वजह से मैं ये बोलूं कि नहीं भैया थोड़ा सा गाड़ी की टेक्नोलॉजी में इशू है, थोड़ा सा गाड़ी में फिट एंड फिनिश में इशू है। जितनी जल्दी इसकी क्विक शिफ्ट ये चीज हो रही है ना, जो अगर मोड वगैरह भी मुझे शिफ्ट करने हो, वेट, ड्राइव, जूम, ज़ैप, स्पोर्ट, बहुत जबरदस्त चेंज हो रहे हैं। महिंद्रा में थोड़ा बहुत कई बार ये लैग करता है, बट इसके अंदर भाई फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं, मतलब एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर आप बटन दबाओ चीजें जो है फटाक से चेंज होती है। और ये चीज तो है ही, जब आप इतनी बड़ी कंपनी को एक्वायर करते हो जो लैगवार, लैंड रोवर जैसी कंपनी को, तो उससे अडेप्टेबिलिटी तो आ जाती है। तो धीरे धीरे टाटा भी उस चीज को इंप्रूवमेंट के तौर पे ले रहा है, धीरे धीरे चीजें इंप्रूव हो रही हैं। बट अभी तक मैंने इस गाड़ी के अंदर ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं करा जिसकी वजह से ना मेरे को ये लगे कि हाँ भाई गाड़ी के अंदर इशू है, और गाड़ी के अंदर वो फिट एंड फिनिश टेक्नोलॉजी के इशू, वो इशू आपको देखने को मिलते हैं। हाँ एक चीज कह सकते हैं कि टाटा की जो सर्विसेज है उसमें थोड़ा सा बेटर किया जा सकता है। अगर सर्विस बेटर हो जाए ना तो मुझे नहीं लगता भाई इससे जबरदस्त प्रोडक्ट ना आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा विद दिस प्राइस रेंज, वो भी इस लेवल की गाड़ी के साथ। वहीं अगर मैं एक छोटा सा कंपैरिजन करूं इसमें और महिंद्रा के इंजन में, जो 2 लीटर और 2.2 लीटर के इंजन आते हैं, तो भाई ये इंजन थोड़ा सा नॉइजी आपको फील होगा, मतलब वो जो साइलेंट और जो रिफाइनमेंट होगी ना वो आपको महिंद्रा के अंदर ज्यादा फील होगी। मतलब XUV 700 आप चला लो, स्कॉर्पियो एन चला लो, तो भैया वहां पे फिर आप बोलोगे कि हाँ यार थोड़ी सी जो रिफाइनमेंट है ना वो उन गाड़ियों के अंदर थोड़ी ज्यादा मिलती है। इसके अंदर जो इंजन का साउंड है ना वो अंदर आता है, और वो इंजन का साउंड कई बार जो आपका क्लच है उसके अंदर भी फील होता है, बट मुझे ये इंजन का साउंड बढ़िया लगता है। कुछ कस्टमर को डीजल इंजन का साउंड बेटर लगता है, और ये इंजन का साउंड ऐसा नहीं है कि आपको इरिटेट कर देगा, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। आप देखो इसका स्पोर्ट्स मोड अभी मैं दबाता हूँ, दबा दिया देखो, सेकंड में ऑन हुआ और अब इसकी स्पीड देखना 40 चल रही है। बस मुझे कुछ नहीं करना, हल्का सा पैडल दबाना और ये देखो
भाई जो साउंड आ रहा है गाड़ी के अंदर एकदम से बेहतरीन वाला साउंड आता है और लगता है कि हाँ कुछ तो बीस्ट में चला रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा जो लास्ट क्वेश्चन मेरे पास आया था वो आया था गाड़ी की रनिंग कॉस्ट को लेके कि भैया गाड़ी जो है इतनी बड़ी है, टायर साइज 19 इंच का आता है, रिप्लेसमेंट में काफी ज्यादा महंगा हो जाता है, फिर डीपीएफ इसके अंदर डलता है, डीपीएस के भी कुछ गाड़ी के अंदर इशू आते हैं और डीपीएस ओवरऑल मिला के ना गाड़ी की रनिंग कॉस्ट जो है वो हैवी हो जाती है। तो भाई ये चीज तो डीजल गाड़ी में है ही, कोई भी ऐसी डीजल गाड़ी नहीं है 1.5 लीटर के एक दो इंजन को छोड़ के जिसमें डीपीएफ ना हो। डीपीएफ की रनिंग कॉस्ट जो है वो डीजल के अंदर तो ऐड होती है। तो इसके अंदर भी जो थोड़ी सी रनिंग कॉस्ट है वो आपको हैवी मिलती है। टायर साइज काफी बड़ा है, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आते हैं जिसमें डिस्क ब्रेक का कॉस्ट भी थोड़ा महंगा होता है। टायर साइज है 19 इंच का, तो एक टायर ही आपको 12-13 हजार रुपए का एक पड़ जाता है। तो वो सारी चीजें हैं कि जितना आप ऊंचे टॉप मॉडल की तरफ जाओगे फिर उतनी ही उसकी मेंटेनेंस जो है थोड़ी सी हैवी हो जाती है। और यही चीज फिर महिंद्रा के अंदर भी ऐसा तो नहीं है कि महिंद्रा में टायर साइज थोड़ा छोटा आता है, 17-18 इंच का आता है, बट वो टायर साइज में ज्यादा कोई पैसे का डिफरेंस इतना आता नहीं है। बट हाँ जो रनिंग कॉस्ट है ना मुझे लगता है कि सारी गाड़ियों की लगभग बराबर ही है। मेन जो फंडा आता है वो आता है माइलेज और पावर परफॉर्मेंस का। आई नो कि महिंद्रा के अंदर परफॉर्मेंस ज्यादा मिलेगी क्योंकि 400 एनएम का टॉर्क मिल जाता है 120-700 के अंदर, बट आप ये देखो कि जब इतना मैसिव आपको टॉर्क मिलेगा तो उतनी ही लो आपको माइलेज भी मिलेगी। तो जहां ये माइलेज मुझे 16-17 हाईवे पे दिखा रही है, महिंद्रा के अंदर वही माइलेज जो है 14-15 से ऊपर नहीं जाती हाईवे पे, और सिटी में वो 8-9 का माइलेज देती है। और ये मुझे सिटी के अंदर ही भाई 13 से 14 का माइलेज दे रही है। कंबाइंड माइलेज निकालू तो 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मुझे निकाल के दे रही है। सिर्फ थोड़ा सा टॉर्क एंड थोड़ा सा जो बीएचपी है उसी के कम होने से इतना फर्क पड़ जाता है। तो मेरे हिसाब से इतनी परफॉर्मेंस मेरे लिए इनफ रहेगी। मतलब अगर मुझे इतनी भी पावर मिल रही है कि मैं क्लच दबाऊं और गाड़ी को ओवरटेक कर जाऊं और कहीं भी अंडरलोड ना मानू ना, तो भाई मेरे हिसाब से फिर ये गाड़ी परफेक्ट है। सस्पेंशन वाइज भी ये गाड़ी ज्यादा मुझे बेटर लग रही है चलाने में, हैंडलिंग में और सस्पेंशन में कंपेयर टू स्कॉर्पियो एन या फिर कंपेयर टू 7XO, क्योंकि स्कॉर्पियो एन का सस्पेंशन भाई बहुत ही ज्यादा ढीला है। ढीला इन द सेंस के बहुत ज्यादा स्मूथ सस्पेंशन है। अब वो सस्पेंशन क्या करता है ना कि जब आप उसको सिटी में चलाते हो या हाईवे पे चलाते हो तो उसे शार्प कट नहीं लगा सकते। जैसे इस गाड़ी से मैंने भाई साहब 120 के अंदर भी कट मारा है, 80 के ऊपर भी कट मारा है, और कभी मुझे गाड़ी ऐसी फील नहीं हुई कि गाड़ी कहीं इधर उधर भाग रही है। तो अगर मेरे पास चॉइस है और मुझे एक गाड़ी चूज करनी है और 20 लाख रुपए तक का बजट है, तो भाई मैं जाऊंगा इसके टॉप कन्वर्टर की तरफ, प्योर एक्स वेरिएंट, जो लगभग 19 लाख रुपए आपको ऑन रोड पड़ जाता है डीजल के अंदर। और अगर मुझे पेट्रोल चाहिए तो भाई पेट्रोल भी इसका 1.5 लीटर का बेहतरीन है। महिंद्रा की तरफ मैं तब जाऊंगा जब मुझे पावर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चाहिए, माइलेज का मुझे इतना कंसर्न नहीं है, और भाई साहब मेरे को गाड़ी ऐसी चाहिए जो पंजा दबाए और गाड़ी जाए सैड़ा सैड़। तो कुछ इस टाइप से आप इसको चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। बाकी भाई यही था एक रिव्यू दी ऑल न्यू टाटा हैरियर के डीजल 2 लीटर टर्बो डीजल इंजन का। कैसा लगा यार कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।